हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के बारे में। और इस सामाजिक विज्ञान को अगर हम 120 दिनों में पढ़ना चाहते हैं तो किस तरह से और किस पैटर्न पे पढ़ना चाहिए ये समझेंगे। जो भी क्लास 10th वाले बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सामाजिक विज्ञान वो विषय है जिसमें ज़्यादातर बच्चों को समस्या रहती ही है। कोई याद नहीं कर पा रहा है तो फिर किसी को सन याद नहीं रह रही है, तो कोई जो पेपर में क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको याद नहीं कर पा रहा है या उनके आंसर नहीं कर पा रहा है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। तो देखो आज की इस वीडियो में हम क्या देखेंगे समझो पहले तो, जिससे आपको ये समझ में आए कि वीडियो देखनी भी चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहली चीज़ तो हम इसमें देखेंगे कि डे बाई डे कैसे पढ़ना है, कि हर दिन क्या पढ़ा जाए जिससे हमारा पूरा 120 के दिनों के अंदर सारी चीज़ें कवर हो जाए, रिवीजन भी हो जाए, अनसॉल्व भी हो जाए और हम जितना भी पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ भी लें। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि किस किताब से पढ़ना है, तो ये मैं अभी आपको क्लियर कर दे रहा हूँ कि ये आपको केवल क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है। ठीक है। अगर आपने क्वेश्चन बैंक वाली वीडियो नहीं देखी है कि कौन सा क्वेश्चन बैंक हम चूज करें, तो वो मैंने वीडियो डाल दी है, तो आप उसको एक बार देख लेना। तो उसको देखोगे तो वहाँ से आपको क्लियरली ये पता चल जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन बैंक हमारे लिए सही है। हमारे लिए का मतलब है आपके लिए सही है। जो चीज़ आप पढ़ना चाहते हो वो कुछ क्वेश्चन बैंक में दी गई है। ठीक है। वो आप देख लेना एक बार वीडियो तो समझ में आ जाएंगी सारी चीज़ें। अब बात करते हैं कि एक दिन में कितना पढ़ें, इस पर चर्चा करेंगे। मानचित्र की तैयारी कैसे करें इस पर चर्चा करेंगे। आपको वीडियो को एंड तक देखना है। इसमें मैं पैटर्न बताने वाला हूँ कि किस दिन क्या पढ़ना है, तो आपको हर चीज़ नोट भी करनी है, तो नोटबुक लेके बैठे। ठीक है। और पेपर पैटर्न लास्ट में बताएंगे, एट द एंड वीडियो के ये बताया जाएगा कि पेपर का जो पैटर्न है वो आपका कैसा रहने वाला है सामाजिक विज्ञान का यूपी बोर्ड के लिए। ठीक है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को अभी फटाफट सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। ठीक है। शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस किताब से पढ़ें। तो कौन सा क्वेश्चन बैंक लें, राजीव लें, मास्टरमाइंड लें, विद्या का लें या अवतार लें। तो देखो आपको सामाजिक विज्ञान के लिए मैं प्रेफर करूंगा कि आप अवतार का लें, क्योंकि इसमें हर एक चैप्टर से पहले फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया गया है। और दूसरी चीज़ ये जो मैं आपको बताने वाला हूँ पाठ को पढ़ने के बारे में, ठीक है, वो फास्ट ट्रैक रिवीजन और समरी के आधार पे आपको चैप्टर पूरा पढ़ना ही नहीं है। और ना ही आपको सामाजिक विज्ञान की अगर आपके पास किताब नहीं है तो अब लेनी भी नहीं है। किताब का कुछ नहीं होना है। आप कोई ना कोई एक क्वेश्चन बैंक खरीद लें, मॉडल जिसे बोलते हैं, या तो आप अवतार का ले लें या कोई ऐसा मॉडल पेपर लें जिसमें कि आपका चैप्टर का समरी सारांश यानी दिया गया हो वो लें, या फास्ट ट्रैक रिवीजन दिया गया हो जिसमें चीज़ों के बारे में लिखा हो, डेफिनेशंस लिखी हो, इंपॉर्टेंट चैप्टर से रिलेटेड, जो भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो लिखी हो, जो भी चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट रोल जिनके रहे हैं उस चैप्टर में उनके बारे में थोड़ा दिया गया हो। एक ऐसा क्वेश्चन बैंक आपको लेना है। तो अवतार में ये दिया गया है, इसलिए मैं इसको आपको बोल रहा हूँ। अवतार वालों ने मुझे कुछ नहीं दे रखा है, बेशक आप चाहो तो लो, चाहो मत लो, ये आपकी मर्जी है। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो को। अब इसमें देखो मैं आपको बताऊं कि एक दिन में कितना पढ़ना है, तो उसके लिए आपको एक दिन में केवल 1 घंटे निकालना है। सामाजिक विज्ञान के लिए 1 घंटे निकालना पड़ेगा। देखो अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये विषय एक ऐसा विषय है कि बड़ा है, थोड़ा लेंदी है, तो 1 घंटे तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। और मैं जो स्ट्रेटेजी आपको दे रहा हूँ वो 1 घंटे के हिसाब से ही काम करेगी। 1 घंटे आप पढ़ते रहें, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। बाकी मानचित्र कैसे तैयार करें वो आपको इसमें आगे पता चल जाएगा। ठीक है। तो डे 1 से हम स्टार्ट करेंगे। पहला चैप्टर है हमारा यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, और ये है इतिहास का चैप्टर। तो इतिहास से स्टार्ट करेंगे। तो पहले दिन आपको कुछ नहीं करना है ज़्यादा, आपको फास्ट ट्रैक रिवीजन पढ़ना है। अब देखो इसमें जितनी भी चैप्टर्स आप पढ़ते जाएंगे उन सबके शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएंगे। उस शॉर्ट नोट्स में आपको सिक्वेंस वाइज डेट्स लिखनी है, जो भी चीज़ें, जो भी घटना है उस चैप्टर में घटित हुई है। तो यूरोप में राष्ट्रवाद का जब फास्ट ट्रैक रिवीजन आप पढ़ें तो उसका नोट्स जरूर बनाते जाएं। शॉर्ट नोट्स कह रहा हूँ मैं यहाँ पे, नोट्स बनाने से मेरा मतलब ये है क्योंकि ऑलरेडी आपने क्वेश्चन बैंक खरीदी है तो वो नोट्स ही है, उसमें क्वेश्चन और आंसर भी लिखे हुए हैं। ठीक है। अब आपको शॉर्ट नोट्स तैयार करने हैं क्योंकि अब हमें पढ़ना है लास्ट टाइम। लास्ट टाइम के लिए हम प्रिपेयर करके आज से चलेंगे कि जो भी हम लास्ट टाइम जब पेपर वाला टाइम है उस समय कैसे पढ़ें, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं। तो पहले दिन आपको पढ़ लेना है फास्ट ट्रैक रिवीजन। दूसरे दिन इसी चैप्टर पे बेस्ड जो एमसीक्यू क्वेश्चंस दिए हैं उनको आपको पढ़ना है और उनको सॉल्व करना है। ठीक है। पहले आप खुद से सॉल्व करें, जब गलत हो जाए तो आपको सही करें, क्योंकि जब हम गलत होने के बाद सही होते हैं
तो हमें वो चीज़ें ज़्यादा देर तक, ज़्यादा दिनों तक याद रहती है, ठीक है। उसके बाद उसी चैप्टर के जो लघुत्तरी और अतिलघुत्तरी प्रकार के प्रश्न दिए होते हैं, वैसे अतिलघुत्तरी कुछ नहीं होते, 4 अंक वाले क्वेश्चन आते हैं, उन्हें आप कुछ भी कह लो, चाहे आप अतिलघुत्तरी कह लो, चाहे आप लघुत्तरी कह लो, तो उनको आप रीड करेंगे, पढ़ेंगे सबको, और जो चीज़ आपको लगे कि एक बार से अधिक पढ़नी चाहिए तो उसे एक बार 2 बार पढ़ें और चीज़ों को समझने की कोशिश करें बजाय याद रखने के, ठीक है। रटे ना, समझे, क्योंकि याद रखा भी नहीं जा सकता है। आपको एक बार रीडिंग करनी है और रीड करते हुए कहानी को समझना है कि कहानी क्या है, और जैसे ही आप कहानी समझ जाएंगे आपको चीज़ें अपने आप ऑटोमेटिक याद आती जाएंगी एग्जाम टाइम पे, ठीक है। चौथे दिन इसी का हम दीर्घोत्तरी प्रश्न पढ़ेंगे और 5वें दिन इसी चैप्टर का कंप्लीट रिवीजन करेंगे वापस, पूरे चैप्टर का एक ही दिन में, ठीक है। 4 दिन पढ़ा और 5वें दिन उसका रिवीजन। फिर उसके बाद 6वें दिन हम पढ़ेंगे भारत में राष्ट्रवाद और उसका भी फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। भारत में राष्ट्रवाद का फास्ट ट्रैक रिवीजन ही पढ़ना है 6वें दिन। 7वें दिन आपको इससे MCQ करने हैं, 8वें दिन आपको लघुत्तरी करने हैं और 6वें दिन आपको दीर्घोत्तरी करने हैं, सॉरी 9वें दिन आपको दीर्घोत्तरी करने हैं और 10वें दिन वापस हम इस चैप्टर का रिवीजन करेंगे। देखो रिवीजन एक ऐसा प्रोसेस है, आप चाहें तो जब भी रिवाइज करें तो हर बार पिछले जितने भी चैप्टर पढ़ते हैं उनको भी रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें ये ना समझना कि सब चैप्टरों पे यही पैटर्न फॉलो किया। देखो जो चैप्टर बड़े हैं उनको मैंने ज़्यादा दिन दिए, जो चैप्टर छोटे हैं उनको मैंने कम दिन दिए, उसी हिसाब से दिए जिस हिसाब से आप पढ़ पाओ। बहुत ही प्रिसाइजली चीज़ों को बताया है कि आप एक्यूरेटली इतनी देर पढ़ोगे, 1 घंटे, तो आसानी से इतना पढ़ सकते हो, ठीक है। 11वें दिन हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और फिर उस फास्ट ट्रैक रिवीजन के बाद 11वें दिन ये काम करके 12वें दिन MCQ करेंगे उस पर बेस्ड, और 13वें दिन लघुत्तरी, और फिर उसके बाद उसी के दीर्घोत्तरी। 15वें दिन पढ़ेंगे हम औद्योगिकरण का युग, उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन। फिर उसके बाद 16वें दिन MCQ वाले प्रश्न। देखो अब यहाँ ये छोटा चैप्टर था, तो छोटा था तो मैंने MCQ के साथ क्या 4 अंक वाले आपकी जो लघुत्तरी हैं वो भी इसमें मिक्स कर दिए। और दूसरी चीज़ ये है कि अब आप रोजाना पढ़ोगे तो आपकी जो पढ़ने की कैपेबिलिटी है वो भी बढ़ती जाएगी, ठीक है। फिर उसके बाद हम लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को पढ़ के इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। 18वें दिन भूमंडलीकृत विश्व का बनना और औद्योगिकरण का युग, इन दोनों चैप्टरों का एक साथ रिवीजन कर लेंगे। 19वें दिन पढ़ेंगे हम मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया, इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन। उसके बाद MCQ, लघुत्तरी और फिर दीर्घोत्तरी। ये जो भी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इनको आप नोट डाउन कर लें अपनी नोटबुक में, जिससे आपके पास ये बनी रहे, ताकि आप जब दोबारा पढ़ने बैठो तो उस समय पे आप बार बार वीडियो थोड़ी ना देखोगे आके। नहीं, मैं चाह रहा हूँ, मेरा कोई ये पर्पज नहीं है कि आप वीडियो आए, वीडियो देखें, वीडियो पे व्यूज बढ़ाएं, कोई लेना देना नहीं आपको हमारे व्यूज से। आए तो ठीक, ना आए तो ठीक, आपको तो बस ये चीज मिल गई। देखो मेरा मन था बच्चों को एक ऐसा पैटर्न देने का जिससे बच्चे चाहें तो अभी भी 90% लेके आ सकते हैं, तो वो मैं पैटर्न आपको बता रहा हूँ। आप इसको फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आपकी 90% आएगी। मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप पढ़ लो, आपके सामाजिक विज्ञान में 95 से अधिक अंक आएंगे आएंगे, ठीक है। फिर उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा तो हमारा इतिहास भी खत्म हो जाएगा। तो अब इतिहास से संबंधित मानचित्र जो करने होते हैं, मानचित्र वाला काम, वो इतिहास से संबंधित अभी करेंगे, और ये याद रखेंगे कि मैप पर कौन सा स्थान कहाँ है। यानी कि हमें सारे राज्य मैप के हिसाब से पता होना चाहिए कि कौन सा राज्य किस जगह पे है। देखो अगर कोई चीज आपसे पूछी है, जैसे आपसे पूछा गया कि ताजमहल कहाँ स्थित है, अब ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। अब आगरा हमें नहीं पता एग्जैक्ट कहाँ है, पर हमें ये पता है कि उत्तर प्रदेश में, तो आप उत्तर प्रदेश में इधर उधर भी भर दोगे तब भी एग्जामिनर आपको नंबर देगा उस पर, ठीक है। फिर हम 23वें दिन से भूगोल प्रारंभ करेंगे, और भूगोल में संसाधन एवं विकास का फास्ट ट्रैक रिवीजन, MCQ क्वेश्चन, फिर लघुत्तरी और फिर दीर्घोत्तरी। बड़ा चैप्टर है इसलिए अलग अलग बांटा गया है। फिर उसके बाद वन एवं वन्य जीव संसाधन पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन, फिर MCQ और लघुत्तरी, फिर लघुत्तरी कुछ बच जाए और उनके साथ में दीर्घोत्तरी। फिर संसाधन एवं विकास और वन एवं वन्य जीव संसाधन का, इन दोनों ही चैप्टरों का हम एक साथ रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। फिर पढ़ेंगे जल संसाधन, और जल संसाधन के फास्ट ट्रैक रिवीजन के साथ ही हम MCQ कर लेंगे, और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी एक दिन में, बहुत छोटा सा चैप्टर है। फिर कृषि, कृषि का फास्ट ट्रैक रिवीजन और लघुत्तरी और MCQ और दीर्घोत्तरी, फिर इन दोनों का एक साथ कंप्लीट रिवीजन कर लेंगे दोनों चैप्टरों का। 36वें दिन पर आ जाएंगे हम। फिर पढ़ेंगे खनिज एवं ऊर्जा संसाधन जो है उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन, MCQ, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। बड़ा चैप्टर है इसलिए इस तरह से डिवाइड है। फिर पढ़ेंगे विनिर्माण उद्योग, इसका फास्ट ट्रैक रिवीजन, लघुत्तरी और MCQ और दीर्घोत्तरी प्रश्न। उसके बाद खनिज
तथा ऊर्जा संसाधन और विनिमय निर्माण, इन दोनों चैप्टरों का रिवीजन कर लेना है आपको। उसके बाद राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं और उसका फास्ट ट्रैक रिवीजन, ठीक है। एमसीक्यू और लघुत्तरी प्रश्न और दीर्घोत्तरी प्रश्न कंप्लीट कर लेने, ठीक। फिर भूगोल आपका यहाँ पे हो जाएगा फिनिश, और भूगोल से रिलेटेड आ जाएगा मानचित्र। और फिर से मैं आपको बताऊं, भूगोल से रिलेटेड मानचित्र में वही प्रश्न पूछे जाएंगे जो आपकी भूगोल के अंदर है, बस उनसे संबंधित क्वेश्चन ऐसे होंगे कि ये चीज़ कहाँ स्थित है, कहाँ कृषि की कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, तो आपको वो डार्क करना होगा। तो मानचित्र भरते समय आप ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से कर लें। मार्केट में मानचित्र मिल जाते हैं, वहाँ से भी ले सकते हैं। वैसे मानचित्र आपका, अगर आपने कोई भी मॉडल या कोई क्वेश्चन बैंक खरीदी होगी, उसमें भी दिए रहते हैं, तो वहाँ से उसको भरने की, रंगने की कोशिश जरूर करें। 1-2 मानचित्र तो जरूर भरना है, ठीक है। फिर नागरिक शास्त्र प्रारंभ कर देंगे, और नागरिक शास्त्र में हम सत्ता की साझेदारी पढ़ेंगे, फास्ट ट्रैक रिवीजन, लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी। उसके बाद संघवाद, संघवाद का भी फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन तो हर एक चैप्टर का करना है, ठीक है। लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न आप भी साथ साथ पढ़ते चलें। फिर आएगा डे 52। डे 52 में हमें पढ़ना है जाति, धर्म और लैंगिक मसले, फास्ट ट्रैक रिवीजन करना है और इसके एमसीक्यू भी करने हैं। तो जब आप इस सामाजिक विज्ञान को पढ़ना स्टार्ट करोगे, जब इससे आपकी कनेक्टिविटी बनेगी, तो आपको वास्तव में पढ़ने में बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि इसमें चीजें वो दी गई हैं जो आपके सामान्य क्वेश्चंस होते हैं कि कोई भी चीज कैसे होती है, क्या चीजें रही, किस तरह से घटित हुई, क्या क्या घटनाएं घटी, तो आप कनेक्ट हो जाओगे एक बार, तो आपको मजा आने लगेगा, ठीक है। डे 53 पे हम जाति, धर्म और लैंगिक मसलों के लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्नों को पढ़ लेंगे। फिर इन तीनों ही चैप्टरों का नागरिक शास्त्रों के एक साथ रिवीजन करेंगे, क्योंकि छोटे छोटे चैप्टर हैं, तो तीनों का आराम से रिवीजन हो जाएगा। फिर उसके बाद राजनीतिक दल और उसके एमसीक्यू। फिर डे 56 में आ जाएंगे लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न। फिर उसके बाद लोकतंत्र के परिणाम और उसका रिवीजन, एमसीक्यू, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न अगले दिन। फिर राजनीतिक दल प्लस लोकतंत्र के परिणाम का कर लेंगे रिवीजन, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा नागरिक शास्त्र फिनिश। और नागरिक शास्त्र के बाद अब हम आ जाएंगे किस पे, अर्थशास्त्र पे। तो जब अर्थशास्त्र पढ़ेंगे तो पहला जो कुछ चैप्टर है अर्थशास्त्र का, वो है विकास, और विकास का फास्ट ट्रैक रिवीजन, एमसीक्यू और लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न। फिर उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र का आ जाएंगे, उसके एमसीक्यू, लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी प्रश्न। 63 डे में हम इतना कर चुके होंगे। फिर मुद्रा और साख का फास्ट ट्रैक रिवीजन, और वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था फास्ट ट्रैक रिवीजन और लघुत्तरी दीर्घोत्तरी प्रश्न। फिर उसके बाद उपभोक्ता का अधिकार, उसका भी फास्ट ट्रैक रिवीजन, एमसीक्यू क्वेश्चन एक दिन में और लघुत्तरी दीर्घोत्तरी एक दिन। बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं, और एक साथ पूरे के पूरे अर्थशास्त्र का हम 70वें दिन रिवीजन कर लेंगे, और 71 से लेके 75वें दिन तक अर्थशास्त्र और इतिहास का रिवीजन कर लें। फिर 76 से लेके 82 दिन, देखो मैंने आपको 5-5 दिन दिए, आपको पूरा भूगोल पढ़ लेना है, फिर उसके बाद पूरा नागरिक शास्त्र, फिर पूरा अर्थशास्त्र, सबका जब आप रिवीजन कर चुके होगे, ठीक है, तो आपको वापस एक बार फिर से एमसीक्यू बेस्ड जो क्वेश्चन है सबके लगाने हैं। अब हम जब क्वेश्चन लगा रहे होंगे, अब हम देख के नहीं लगाएंगे, अब हम बिना देखे लगाएंगे, ठीक है। देखो जब भी आप मॉडल से या क्वेश्चन बैंक से पढ़ने बैठे हो, तो आप अपनी क्वेश्चन बैंक को रंगो मत कि कौन सा क्वेश्चन सही है, कौन सा आंसर सही है, इस पर टिक मत लगाओ। जो आंसर है उनको बार बार भले देखना पड़े तो देखो, पर टिक मत लगाओ, क्योंकि हम दोबारा भी रिवीजन भी उसी से करेंगे भाई, रिवीजन के लिए कोई अलग थोड़ी ना लेने जाएंगे। तो ये आपको 8-9 दिन मिलेंगे, इसमें आप एमसीक्यू बेस्ड सारे चैप्टर्स के क्वेश्चन लगा लें। 1-1 घंटे आपको पढ़ना है, अगर आपको लगे कि आप जल्दी कर पा रहे हैं तो और अच्छा है, पूरा रिवीजन कर लें फिर दोबारा, ठीक है। फिर उसके बाद 101वें दिन से हम स्टार्ट करेंगे अनसॉल्व्ड पेपर। ये हमें करनी है लिखित में, रिटन में करेंगे, जैसे एग्जाम देते हो आप वैसे ही। मैंने 3 दिन में एक अनसॉल्व दिया है, क्योंकि 3 घंटे का एग्जाम होता है, तो 3 दिन के अंदर आपको ये एग्जाम लिखना है, ठीक है। लिख पा रहे हो नहीं लिख पा रहे, वो भी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए। फिर उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन से क्वेश्चन आपसे छूट रहे हैं, कौन से चैप्टर के क्वेश्चन है वो जो आप नहीं कर पा रहे हो, और उनको हम चेक करेंगे, और चेक करने के बाद जो भी डाउट्स रह जाएंगे उनको हम उन्हीं चैप्टरों को दोबारा फिर पढ़ेंगे एक बार। फिर 106वें दिन से दूसरा अनसॉल्व्ड स्टार्ट करेंगे, और दूसरे अनसॉल्व्ड को कंप्लीट करके फिर वही सेम काम, डाउट निकालेंगे और डाउट से रिलेटेड चैप्टर को फिर से पढ़ लेंगे। फिर 110 से लेके 112 दिन में हमें तीसरा अनसॉल्व कर लेना है, डाउट निकालेंगे और चैप्टर फिर से पढ़ेंगे। फिर 114 से लेके 116 में फिनिश करके जो भी डाउट है वो ख़त्म कर लेंगे इतने ही दिनों में। और 117 से लेके 120 में अब जो शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हैं, उन शॉर्ट नोट्स की हेल्प से एक बार
कंप्लीट रिवाइज कर लो, सारे इंपॉर्टेंट डेट्स पढ़ लो और 120 दिन के अंदर आपका जितना भी कुछ पढ़ने के लिए था वो पूरा हो जाएगा। जब वो पूरा हो जाएगा तो आप तैयार हो भाई सामाजिक विज्ञान को अच्छे से अटेम्प्ट करने के लिए। अब मैं बताता हूँ आपको उसके सामाजिक विज्ञान का पेपर पैटर्न क्या रहता है। तो 20 तो आपको क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने एमसीक्यू को ज़्यादा फोकस किया है। और ये जो 20 क्वेश्चन होंगे भाई या तो ये गलत होंगे ये या ये सही होंगे। तो जब भी आपको क्वेश्चन ना आए तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी कि बिना पढ़े कैसे पास हो। एक्चुअली वो बिना पढ़े पास होने वालों के लिए वो थी ही नहीं, वो आप जैसे लोगों के लिए थी जो आप पढ़ रहे हो, तैयारी कर रहे हो। तो आप एक बार उस वीडियो को देख लेना, तो जो क्वेश्चन आपको नहीं आएगा उसके एमसीक्यू क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करने हैं वो आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक है, नहीं आएगा वो जो आ रहा है वो तो हम करेंगे। और इसमें देखो लघुत्तरी प्रश्न पूछे जाते हैं 4 अंकों के, और ये 4 प्रश्न आते हैं ऐसे। ठीक है, 4 क्वेश्चन हमें अटेम्प्ट करने होते हैं। दीर्घ उत्तरी प्रश्न आते हैं 6 अंकों के, ये भी 4 क्वेश्चन आएंगे। मानचित्र पर आधारित 5 नंबर का आता है इतिहास से, और 5 ही नंबर का आता है हमारा भूगोल से। तो इतिहास और भूगोल से ये 5-5 नंबर के मानचित्र भी आप जरूर सॉल्व कर लें, जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो ये रहा हमारा पूरा का पूरा सामाजिक विज्ञान का खाका। इसी पैटर्न पर अगर आप चले तो कोई भी आपके नंबर 95 प्लस आने से नहीं रोक सकता है, क्योंकि 30 नंबर तो आपके स्कूल वाले आपको देंगे ही। आपको तो 70 में से 65 नंबर भी आपके आ गए तो आपके कितने हो जाएंगे, 95 हो जाएंगे। वैसे तो ये है कि अगर आप इतना पढ़ लीजिए जितना मैंने कह दिया है, 1-1 घंटे आप रोजाना पढ़ते रहे, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ 100 में से 100 ही आएंगे, आपको 70 में से 70 का पूरा कर पाओगे आप। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।